हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग घटना चक्र अर्धवार्षिकी करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे थे और इसके अंतर्गत इस वीडियो में जो रक्षा अंतरिक्ष चिकित्सा से रिलेटेड है, खगोलीय विज्ञान से, उनसे रिलेटेड इसरो द्वारा जो नए प्रक्षेपण किए गए हैं या फिर से वैश्विक स्तर पर क्या नए डेवलपमेंट हुए हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुँचते रहें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसरो का जो RLV-LEX मिशन जो 2 अप्रैल 2023 को इसरो द्वारा दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यानी का स्वतः लैंडिंग मिशन, जिसे रियूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन कहा गया है, RLV-LEX, इसे सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। इसरो ने DRDO और भारतीय वायुसेना के सहयोग से एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज ATR चित्रदुर्ग कर्नाटक से इस मिशन का संचालन किया था। तो चित्रदुर्ग कर्नाटक से इस मिशन का संचालन किया गया था और यह विश्व में पहली बार है जब एक पंख वाले यंत्र अर्थात हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाए गए रनवे पर स्वायत्त लैंडिंग करने के लिए उसे छोड़ दिया गया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। RLV ने भारतीय वायुसेना के एक चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने वाली इसे जो है ले जाया गया और वहाँ से छोड़ दिया गया था। RLV अनिवार्य रूप से एक अंतरिक्ष विमान है। इसरो ने मई 2016 में HEX हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट मिशन में RLV जो है TD रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी जो डेमोन्स्ट्रेशन है, इसके पुनः प्रवेश का प्रदर्शन किया था। यह एक हाइपरसोनिक सब ऑर्बिट वाहन के पुनः प्रवेश से पुनः प्रयोजन वाहनों को विकसित करने में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की गई है। तो याद रखिएगा किसके द्वारा इसे छोड़ा गया है और कहाँ से छोड़ा गया है। ठीक है, यह रियूजेबल जो लॉन्च व्हीकल है यह इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था तो क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। LVM-3 OneWeb इंडिया 2 मिशन 26 मार्च 2023 को इसरो के LVM-3 प्रक्षेपण यान की लगातार छठी उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की गई है और इसे SDSR श्रीहरिकोटा के द्वितीय लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था और इसके तहत OneWeb ग्रुप के 36 उपग्रह को 445 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया गया है। यह याद होगा आपको कि इसे जो है छोड़ने के लिए, प्रक्षेपित करने के लिए पहले रूस के साथ करार किया गया था, लेकिन रूस यूक्रेन में जब युद्ध हो गया तो रूस ने इसे प्रक्षेपित करने से मना कर दिया था, जिसे इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, LVMS जो M3 है, यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने उपभोक्ताओं मेसर्स OneWeb UK के लिए संचालित किया गया था और यह ऐसा दूसरा समर्पित व्यावसायिक उपग्रह मिशन था। इस मिशन के तहत LMV-3 द्वारा कुल 5805 किलोग्राम वजनी पेलोड को अपने साथ ले जाया गया था। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन फर्स्ट का प्रक्षेपण 22 मार्च 2023 को विश्व के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन फर्स्ट का फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका के कैप कैनेवर जो स्पेस स्टेशन है वहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, लेकिन यह रॉकेट पृथ्वी की निम्न कक्षा में पहुँचने में विफल रहा था। इस रॉकेट का जो विकास है वह कैलिफोर्निया स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप रिलेटिविटी स्पेस द्वारा किया गया था। तो इसमें ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कहाँ से छोड़ा गया और किसका यह मिशन था। मेगाट्रॉपिक्स फर्स्ट का नियंत्रण पुनः प्रवेश सफल हुआ। 7 मार्च 2023 को सेवा मुक्त किए गए मेगाट्रॉपिक्स फर्स्ट उपग्रह का पृथ्वी के वायुमंडल में नियंत्रित पुनः प्रवेश जो है सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया है और इसके बाद इस उपग्रह को प्रशांत महासागर में उतारा गया था। यह उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु अध्ययन करने के लिए इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक सहयोगी प्रयास है, जिसे 12 अक्टूबर 2011 को किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसरो और फ्रांसीसी जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है उन दोनों के मध्य करार था। बृहस्पति सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। 3 फरवरी 2023 को की गई घोषणा के अनुसार वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के 12 नए उपग्रहों की खोज की है और इसी के साथ वर्तमान में बृहस्पति के कुल उपग्रहों की संख्या बढ़कर के 95 हो गई है और इस प्रकार बृहस्पति सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। इसके पहले कौन था? शनि, जिसके उपग्रहों की संख्या 83 है और यह अभी वर्तमान समय में दूसरे स्थान पे है। और अगर इस समय बात करें तो बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 95 है, शनि की 83 है, यूरेनस की 27, नेपच्यून की 14, मंगल की 2, पृथ्वी की 1 और टोटल उपग्रहों की संख्या कितनी है? 222। और बौने ग्रह अगर हम प्लूटो की बात करें तो इसके भी उपग्रह हैं और इसके उपग्रहों की संख्या 5 है। इसकी काउंट जो है ग्रह के रूप में नहीं की जाती है, तो इसके उपग्रहों की गणना जो है या काउंट जो है इसमें नहीं किया गया है। SSLV D2 EOS 7 मिशन 10 फरवरी 2023 को SSLV की द्वितीय विकासात्मक उड़ान को संपन्न कराया गया और इस मिशन को SSLV D2 EOS 7 मिशन नाम दिया गया है और मिशन के तहत SSLV D2 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ के जो प्रथम पैड है वहाँ से लॉन्च किया गया था और इस मिशन के तहत SSLV के माध्यम से 3 उपग्रहों को
उनकी अभिष्ट जो कक्षा है उसमें स्थापित किया गया था। और अगर इसकी हम बात करें, ये 3 उपग्रह कौन कौन थे, EOS-07, जानूस फर्स्ट और आज़ादी सैट 2, यह 3 उपग्रह हैं जिनका प्रक्षेपण किया गया था। EOS-7 या इसरो द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया एक भू प्रेक्षण उपग्रह है और इस उपग्रह का जो वजन है 156.3 किलोग्राम है। अगर जानूस फर्स्ट की बात करें तो एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन स्मार्ट उपग्रह मिशन है और यह अमेरिकी कंपनी एंटोरिस का उपग्रह है। जासून फर्स्ट जो 10.2 किलोग्राम वजनी है। जानूस फर्स्ट विश्व का प्रथम क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह है, तो याद रखिएगा विश्व का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह है। आज़ादी सैट 2 यह चेन्नई स्थित भारतीय एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया द्वारा इसका निर्माण किया गया था, इंपॉर्टेंट है। और इस उपग्रह का जो वजन है 8.8 किलोग्राम है और विश्व में यह प्रथम अवसर था जब ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित 750 छात्राओं द्वारा मिल करके किसी उपग्रह का निर्माण किया गया था। और सभी महिला अवधारणा के साथ यह अपनी तरह का पहला अंतरिक्ष मिशन था जिसका उद्देश्य स्टीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में महिलाओं को बढ़ावा देना है। अमीरात चंद्र मिशन की अगर हम बात करें, 11 दिसंबर 2022 को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा अमीरात चंद्र मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए लक्षित यह पहला अरब मिशन है, तो याद रखिएगा अरब देशों का यह पहला मिशन है। और इस मिशन के तहत राशिद रोवर को अप्रैल 2023 में चंद्रमा के उत्तर पूर्व में स्थित जो एटलस क्रेटर है वहाँ पर उतारा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आपके जो इसका कह सकते हैं कि इस मिशन के अंतर्गत जो राशिद रोवर है, रोवर का नाम राशिद है और इसे चंद्रमा के एटलस क्रेटर के पे उतारा जाएगा। कुर्सी के आकार का ये राशिद रोवर का वजन जो है 10 किलोग्राम होगा। यह मिशन पूर्णतः 100% अमेरिकी जो अमीरात या कह सकते हैं UAE के जो इंजीनियर हैं उनके एक दल द्वारा इसका निर्माण और डिजाइन किया गया है। इस मिशन के लिए दुबई स्थित मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर ने जापान की एक निजी कंपनी आई स्पेस इंक के साथ एक अनुबंध किया था। तो इसका जो निर्माण किया गया है वह जापान के एक निजी कंपनी आई स्पेस इंक के साथ मिलकर के इसका निर्माण किया गया है। नासा चंद्र मिशन पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की अगर हम बात करें, आर्टेमिस 2 नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का द्वितीय प्रस्तावित मिशन है यह। और 1972 में अपोलो 17 के बाद यह चंद्रमा हेतु पहला मानव गुयुक्त मिशन होगा। 3 अप्रैल 2023 को नासा ने आर्टेमिस सेकेंड चंद्र मिशन जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की है। इन अंतरिक्ष यात्रियों की अगर हम बात करें तो इसमें रीड वाइजमैन है, विक्टर ग्लोवर है, क्रिस्टीना हमैक कोच हैं और जेरेमी हैसन है। क्रिस्टीना कोच चंद्र मिशन पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी, याद रखिएगा। इनका नाम क्या है, क्रिस्टीना कोच है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में क्रिस्टीना कोच के नाम अंतरिक्ष में किसी महिला द्वारा सबसे लंबे 328 दिनों तक एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड भी दर्ज है, ठीक है। तो सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का जो खिताब है वो भी उनके नाम पे है। सबसे लंबे अरब अंतरिक्ष मिशन की बात करें, अप्रैल 2022 में MBRSC ने सबसे लंबे अरब अंतरिक्ष यात्री मिशन की घोषणा की है। ISS हेतु 6 माह लंबा यह मिशन 2 मार्च 2023 को लॉन्च किया जाएगा और नासा के तत्वावधान में स्पेस एक्स के क्रू 6 मिशन के अंग के रूप में एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिसका नाम है सुल्तान अल नयादी, इनको जो है भेजा जाएगा। हज्जा अल मंसूरी अंतरिक्ष में जाने वाले UAE के पहले व्यक्ति हैं, याद रखिएगा यह दूसरे हैं। और हज्जा अल मंसूरी जो है यह अंतरिक्ष में जाने वाले UAE के पहले व्यक्ति हैं। 2021 में UAE अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के अंतर्गत पहली महिला अरब अंतरिक्ष यात्री के रूप में नोरा अल मतरूसी का चुनाव किया गया था। तो नोरा अल मतरूसी जो है यह UAE की पहली महिला है जो अंतरिक्ष में जाने के लिए जिनका चुनाव किया गया था। PSLV C44 EOS-6 मिशन 26 नवंबर 2022 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV की 56वीं उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई। PSLV C54 ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित जो सतीश धवन केंद्र है यहाँ से जो है इसे लॉन्च किया गया था। और इसके पश्चात मुख्य उपग्रह जो EOS-6 है और 8 नैनो उपग्रह के 2 सूर्य तुल्यकाली जो ध्रुवीय कक्षा है SSPOS, सन साइनोक्रोमस सोलर जो ऑर्बिट है यहाँ पे इन्हें स्थापित किया गया है और यह जो है इसरो द्वारा संचालित सबसे लंबी अवधि के मिशनों में से एक है। PSLV C44 द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की बात करें तो EOS-6 जो UR राव उपग्रह केंद्र भारत द्वारा इसका निर्माण किया गया था। INS-2B UR राव उपग्रह केंद्र इसका भी निर्माण आनंद जो पिक्ससेल भारत द्वारा, थाईबोल्ट इसे भी ध्रुव स्पेस भारत द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और एस्ट्रोकॉस्ट यह स्पेस फ्लाइट इंक जिसका निर्माण जो है USA द्वारा किया गया था। तो ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
विक्रम एस भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान। 18 नवंबर 2022 को विक्रम एस रॉकेट का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया और इस रॉकेट का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है वहां से साउंडिंग रॉकेट प्रक्षेपण परिसर से किया गया था। मेसर्स स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस रॉकेट को मिशन प्रारंभ के तहत प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, मिशन प्रारंभ के तहत इसे प्रक्षेपित किया गया था और निजी क्षेत्र द्वारा डिजाइन एवं निर्मित किसी रॉकेट का यह भारत में पहला प्रक्षेपण था, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यह मिशन अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त नोडल एजेंसी INSpace जो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है इसके द्वारा प्राधिकृत है। विक्रम एस रॉकेट को बेहद कम समय में प्रक्षेपित करने के लिए तैयार करने के लिए इसरो के विभिन्न केंद्रों यथा जैसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हो गया, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और स्काई रूट टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विक्रम एस अपने साथ अंतरिक्ष में कुल 3 पेलोड को लेकर के गया था जिसमें से एक विदेशी ग्राहक का पेलोड शामिल था। विक्रम एस अपने साथ जिन 3 उपग्रह या पेलोडों को लेकर गया था उसमें है स्पेस किड इंडिया चेन्नई, एन स्पेस टेक इंडिया जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है और एक जो है वो आर्मेनिया का है। ठीक है, देखिए अगर विक्रम एस की हम बात करें तो विक्रम एस भारत के प्रथम निजी प्रमोशन यान लॉन्च किया गया था। इस रॉकेट का जो विकास है वो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र के एक गैर सरकारी संस्थान स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद द्वारा इसका निर्माण किया गया था। विक्रम एस एक एकल चरणीय ठोस प्रणोदक चलित उपकक्षीय रॉकेट है। विक्रम एस विश्व के कुछ चुनिंदा पूर्ण कंपोजिट प्रक्षेपण यानों में से एक है और इसके विकास में लगभग 2 वर्ष का समय लगा था और इसका नामकरण जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। इसकी अगर विशेषताओं की बात करें तो यह विशेषताएं हैं, देख लीजिएगा। विशेषताओं से मुझे नहीं लगता क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। LVM-3M2 वन वेव इंडिया फर्स्ट मिशन। GSLV MK3 एक त्रिचरणीय प्रक्षेपण यान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने GSLV MK3 के नाम से इसे परिवर्तन करने की योजना बनाई है और अब GSLV MK3 को LVM-3 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो GSLV MK3 जो है उसे LVM के नाम से जाना जाएगा। 23 अक्टूबर 2022 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र से इसके द्वितीय लॉन्च पैड से LVM-3 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया था। ठीक है, तो यह इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। PSLV C-53DS EO मिशन 30 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा मिशन का प्रक्षेपण किया गया था। इस मिशन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था और यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अधीन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन था। और फरवरी 2021 में प्रक्षेपित PSLV C-51 अमेजोनिया फर्स्ट मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित पहला पूर्ण मिशन था। तो याद रखिएगा, पहला जो इसके द्वारा प्रक्षेपण किया गया था वो अमेजोनिया फर्स्ट का किया गया था और यह PSLV का 55वां और PSLV के कोर अलोन संस्करण का 15वां मिशन था। और इस मिशन के तहत PSLV C-53 ने सिंगापुर के 3 उपग्रहों को 570 किलोमीटर की ऊंचाई वाली वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया था और यह 3 उपग्रह कौन थे? DSEO और न्यू SAR और SCOOB फर्स्ट, यह 3 उपग्रह हैं जिनका प्रक्षेपण किया गया था। DOSC जो एक षटकोणीय आकार का भू अवलोकन उपग्रह है और इसरो के अनुसार इसका जो वजन है वो 367 किलोग्राम है। और न्यू सार जो है यह सिंथेटिक अपर्चर रडार माइक्रो उपग्रह है और इसरो के अनुसार इसका वजन 155 किलोग्राम है और यह सिंगापुर का पहला स्थानीय रूप से विकसित सिंथेटिक अपर्चर रडार है। और SCOOB फर्स्ट की बात करें तो यह नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिंगापुर द्वारा निर्मित और इसका विकास किया गया है और यह प्रथम अवसर है जब PS4 चरण एक स्थिर प्लेटफॉर्म के रूप में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। देखिए, स्पार्क भारत का जो प्रथम अंतरिक्ष विषय वर्चुअल उप संग्रहालय है, इसके बारे में देख लीजिए। 10 अगस्त 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत के पहले अंतरिक्ष विषय वर्चुअल संग्रहालय को लॉन्च किया है जिसका नाम स्पार्क है और इस प्लेटफॉर्म पर इसरो के प्रमोचन रॉकेट उपग्रहों एवं वैज्ञानिक मिशनों से संबंधित दस्तावेज, चित्र और वीडियो जो है मौजूद कराए जाएंगे। तो इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? स्पार्क है। ठीक है, GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण 23 जून 2022 को एरियन स्पेस द्वारा संचालित एरियन 5 रॉकेट का प्रक्षेपण कैरू फ्रेंच गुयाना से किया गया। मिशन के तहत 2 दूरसंचार उपग्रह GSAT-24 और MSAT 3D का भू स्थिर कक्षा में उपग्रह मतलब इनका प्रक्षेपण किया गया था। GSAT-24 जो है यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निर्मित उपग्रह है
और यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा स्वामित्व संचालित एवं वित्त पोषित है। तो इसका स्वामित्व और इसका संचालन जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। यह उपग्रह अपने साथ 24 केयू बैंड और ट्रांसपांडर को लेकर के गया था। इसका वजन जो है 4181 किलोग्राम है और इसका जीवन काल जो है 15 वर्ष है। और यह उपग्रह जो है DTH संचार आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इसका जो है अनावरण या इसको लॉन्च किया गया था। GSAT-24 यह उच्च गुणवत्ता की टेलीविजन, दूरसंचार और प्रसारण सेवाएं प्रदान करेंगी। GSAT-24 अंतरिक्ष क्षेत्र सुधार के पश्चात NSIL का प्रथम मांग प्रेरित उपग्रह मिशन है। जून 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र में दूरगामी सुधार को मंजूरी प्रदान की थी, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने को प्रमोट किया गया था। नेक्स्ट जो है MSAT 3D है, यह मलेशिया के उपग्रह है और यह एरियन स्पेस द्वारा प्रक्षेपित मलेशिया का चौथा उपग्रह है। तो याद रखिएगा। SSLV की प्रथम उड़ान 7 अगस्त 2022 को SSLV की प्रथम विकासात्मक उड़ान जो है यह संपन्न कराई गई थी। मिशन के तहत SSLV को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित जो सतीश धवन केंद्र है यहाँ से इसे लॉन्च किया गया था। और इस मिशन के तहत SSLV के माध्यम से 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था और यह 2 उपग्रह कौन थे? EOS-2 और आज़ादी सेट। और मिशन के तहत दोनों उपग्रहों को भूमध्य रेखा से लगभग 356 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित वृत्ताकार निम्न भूकक्षा में स्थापित किया गया था। और यह मिशन दोनों उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षाओं में स्थापित करने में असफल रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यह जो है सफलतापूर्वक इसे लॉन्च नहीं किया गया था। SSLV की अगर हम बात करें, SSLV जो है इसरो का एक नया प्रक्षेपण यान है और उभरते हुए वैश्विक लघु उपग्रह प्रमोचन सेवा बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसरो द्वारा इसका विकास किया गया है। इसका अगर पूर्ण नाम देखें तो लघु उपग्रह प्रमोचन वाहन स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है इसका फुल फॉर्म है। और SSLV की ऊंचाई जो है 35 मीटर है, इसका व्यास 2 मीटर है और उत्थान द्रव्यमान जो है 120 टन है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएँ हैं। SSLV को मांग आधारित प्रमोचन आधार पर प्रमोचन सुविधा उपलब्ध कराने का विकास, इसके लिए जो है इसका विकास किया गया है। और यह राकेट जो है त्रिचरणीय राकेट है जिसके सभी चरण ठोस प्ररोधक युक्त आधारित हैं। ठीक है, तो 3 चरणीय राकेट है और तीनों चरण जो है ठोस आधारित हैं। तो यह जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट करंट अफेयर थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो इनको आप लोग जो देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।